श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 1 से 10 तक। विषय: मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना। विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को श्राप प्राप्त होने की कथा सुनाना। पृष्ठवातु कुशलम तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम व्याजहार महामुनि। अर्थात वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गज सिंहगति वीरौ शार्दुल वृषभोपमौ। अर्थात ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षो खड्ग तूर्ण धरुणहरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। अर्थात इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमलदल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवा अवस्था के निकट आ पहुँचे हैं। यद्रक्ष्यैव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथम पदभ्यामिहि प्राप्तो किमर्थम कस्या वामुने। अर्थात इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुनि, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? भूष्यन्ताविमं देशं चंद्र सूर्याविवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रामाणिंगित चेष्टिते। अर्थात जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। अर्थात श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथाव्रतं न्यवेद्यत सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मिता। अर्थात सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूज्यामास विधिवत सत्कारः महाबलौ। अर्थात उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। परमं सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां तथा। अर्थात सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुन्यः सर्वे जनकस्य पुरीं शोभां साधु साध्वीति शंसन्तो मिथिलां संपूज्यन्। अर्थात मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।